नमस्कार, मैं हूं विवेका। आपका स्वागत है खबर बिहार 24 न्यूज चैनल यूट्यूब में। मैं बताऊं आपको कि केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए यह निर्णय लिया है कि जो वाहन चोरी करने वाले संगठन हैं, ग्रुप हैं और जो वाहन चोरी करते हैं और अपहरण करते हैं, ऐसे लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दी जाएगी। यह बहुत बड़ी बात है। वाहन चोरी करने वाले ग्रुप, संगठन और उसके जो लॉबी हैं और उसमें जो पकड़े जाएंगे और जो अपहरण करेंगे, उन सारे लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। यह नेट में डाल दी जाएगी। सारे विभाग को इसकी खबर दे दी गई है। नेट के द्वारा अब जो है वह पकड़े जाएंगे। मोदी बोले, भारत की नीति पड़ोसी पहले। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को वर्चुअल बैठक हुई। इसमें मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। मेरी सरकार ही पड़ोसी पहले की नीति के और सागर सिद्धांत के साथ चलती है। तो उधर मैं बताऊं आपको कि चुनाव में धन बल और अवैध प्रवाह रोकने के लिए भी चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है। और मैं यह भी बताऊं कि दीपिका, श्रद्धा और सारा से घंटों पूछताछ करी गई है नशा के मामले को लेकर, जो मामला पूरे देश में फैला है और चल रहा है। उधर अगर बिहार में बात किया जाए कोरोना पीड़ितों की, तो 1,78,000 के करीब कोरोना पीड़ितों की संख्या पहुंच गई है। अब मरने वाले की संख्या 900 के करीब पहुंच गई है। अगर बात करी जाए पूरे बिहार में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, लोग परेशान हैं, हैरान हैं। तो कटिहार, अररिया सहित मुंगेर, खगड़िया के अलावे अन्य जिला में अत्यधिक बारिश होने के कारण और नेपाल के द्वारा पानी छोड़ दिए जाने के कारण अररिया के 70 गांव और कटिहार के 29 पंचायतों में बाढ़ का भयंकर असर है। उत्तर बिहार में भी कई नदियां उफान पर है और यहां तक कहा जा रहा है कि नेपाल ने भी पानी छोड़ा है और लगातार मूसलाधार बारिश होने के कारण अररिया के 70 पंचायत के 100 गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। फारबिसगंज, जोकीहाट, कुर्साकांटा, पलासी, सिकटी, रानीगंज प्रखंड के लगभग 6 लाख आबादी पानी के चपेट में हैं। और कटिहार जिले की बात करें तो बारसोई, कदवा, अहमदाबाद की 29 पंचायतें बाढ़ के पानी में डूब चुका है। 3 लाख लोग प्रभावित हैं। मुंगेर, खड़गपुर झील में छोड़े गए पानी और नदियों के उफान से फसलें डूब गई है। खगड़िया के कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक में जलस्तर में वृद्धि है। वहीं उत्तर बिहार में बाढ़ की असर मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर पर समान रूप से देखा रहा। गोपालगंज के 4 प्रखंडों के 58 गांवों में पानी प्रवेश कर चुका है। अत्यधिक बारिश लगातार हो रही है और नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। नेपाल पानी छोड़ रही है। शहरी इलाके में लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। काफी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मैं आगे बताऊं आपको कि कल शनिवार था। शनिवार को लालू प्रसाद यादव से रिम्स अस्पताल में मिलने कई लोग, 3 लोगों को जाने की अनुमति मिलती है। उसमें शनिवार को लालू प्रसाद यादव से शिबू सोरेन की पुतोहू, जो एक राजनीतिज्ञ भी है, वह मिलने के लिए सीता सोरेन गई थी। साथ ही साथ भाजपा के पूर्व विधायक झारखंड के राधा किशोर प्रसाद भी लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए कल गए थे और उनसे पूछने से कहा कि उनकी हालचाल की जानकारी लेने के लिए मैं गया था, उनकी हालचाल कैसी है। उधर मैं बताऊं आपको कि कटिहार जिले के समेली पोठिया के समीप
खैरा मोड़ के पास NH 31 पर ट्रक सड़क किनारे खड़ी थी और दो युवक तेज गति से बाइक से जाकर टक्कर मारा, जिसमें दोनों युवक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। कहा जाता है कि युवक कुंदन 24 वर्षीय, अजय 30 वर्षीय डुमर गांव के रहने वाले थे। पोठिया ओपी पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कहा जाता है कि यह कुर्सेला घूमने गए थे और तेज गति से आने के क्रम में टक्कर में हुआ और टक्कर में खैरा मोड़ के समीप उसकी मृत्यु हो गई। कुंदन की शादी 3 माह पूर्व खगड़िया में मेघोना में हुई थी। अजय को 2 पत्नियां हैं। 2 युवकों की मौत की खबर के बाद गांव में मातम सी छा गई। तेज गति से वाहन चलाना कितना खतरनाक साबित हुआ, यह आप सोच सकते हैं कि दोनों की मौत घटना स्थल पर हो गई। एक की 3 महीने पहले शादी हुई थी, एक की शादी, बच्चे भी हैं। बिहार के बड़े बड़े नेताओं को सुरक्षा दी गई है, लेकिन अहम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बिहार के नेताओं को जगह दिया है। मजबूती प्रदान करने के लिए जो सूची बनाई गई है उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और वहीं छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और विधान परिषद सह मीडिया प्रभारी संजय मयूख को प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी सौंपी है। विधान पार्षद संजय पासवान के बेटे गुरु प्रसाद को भी प्रवक्ता बनाया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि राजीव सिंह रूढ़ी जिसे दरकिनार किया गया था और शाहनवाज हुसैन को दरकिनार किया गया था, प्रवक्ता बनाया गया है। विधान पार्षद सह मीडिया प्रभारी संजय मयूख को भी प्रवक्ता बनाया गया है और साथ ही साथ विधान पार्षद संजय पासवान के बेटे गुरु प्रकाश को भी प्रवक्ता बनाया गया है। यह मैं बताऊं आपको कि रेणु देवी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, जो विधान पार्षद रजनीश कुमार को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। तो फेरबदल की बात हो रही है और फेरबदल की जा रही है। चूंकि चुनावी साल है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसमें वोट की राजनीति भी करी जा रही है, इसलिए कुछ जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं। मैं बताऊं आपको कि चुनाव के मद्देनजर जल्दबाजी हो रही है सीट शेयरिंग का मामले के लिए, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग का मामला नहीं सुलझा। अगर महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उपावों की स्थिति बनी हुई है, तो NDA में चिराग पासवान को लेकर उपावों की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो भी हो, चुनाव सामने है, जनता देख रही है। जनता 15 साल के शासन काल से उब चुकी है। अब जनता को निर्णय लेना है कि जनता क्या करेगी। नीचे भी पानी, ऊपर भी पानी, कोरोना की मार, हाय तौबा लोग मचा रहे हैं, जिए तो कैसे जिए। अब आपको वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही साथ शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।